अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, तो हम जो है कर रहे थे पीएमसी के यूनिट नंबर 9, जो कि काफ़ी बड़ा था यूनिट। तो इसको जो है आगे डिवाइड कर दिया था पार्ट्स में। तो हमने उसमें से पहले जो किया था न्यूट्रिशन कर लिया था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। उसके बाद हमने किया था गैस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। फिर हमने किया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो आज हम करने लगे हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इम्यूनिटी टू वायरसेस शुड बी लीस्ट लाइकली टू बी लाइफ लॉन्ग। मतलब शॉर्ट लिव्ड कौन सी इम्यूनिटी होती है हमारे पास? पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑफ स्नेक बाइट विनोम। तो अब देखें, स्नेक बाइट हुआ है तो हमें कौन सी इम्यूनिटी देनी पड़ेगी? जो रैपिड एक्टिंग हो। और रैपिड एक्टिंग कौन सी होती है? पैसिव। अब पैसिव की फिर आगे दो टाइप्स होती हैं, नेचुरली एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। स्नेक बाइट वेनम में हम कौन सी देंगे? पैसिवली, जो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड होगी पैसिव इम्यूनिटी वो होगी। ठीक है, हमारे पास एंटी वेनम की फॉर्म में, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, इन एडिशन टू इम्यून सिस्टम वी आर प्रोटेक्टेड फ्राम डिजीज़ बाय। तो अब देखें, इम्यून सिस्टम तो है, इसके अलावा हमारे पास जो है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये भी हमें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी, म्यूकस मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ यूज्ड इन पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। पैसिव क्या होती है? जो रैपिड एक्टिंग हो। ठीक है, अब पैसिव आर्टिफिशियली बतानी है, इंड्यूस कौन सी होगी? तो पहला ऑप्शन है क्लोस्ट्रम। तो क्लोस्ट्रम बोलते हैं आपके फर्स्ट सेक्रीशन फ्रॉम दी मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये बेसिकली आपकी जो पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसकी एग्जांपल है। दूसरा ऑप्शन है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी में आती है, एक्टिव इम्यूनिटी जो आर्टिफिशियली एक्वायर की जाए। ठीक है, एंटी सीरम है जो आपकी पैसिव होगी और आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वैक्सीनेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेचुरली, ठीक है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसमें क्योंकि आर्टिफिशियली मेंशन नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन होगा एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन विच मे और मे नॉट बी प्रोटीन। देखें, जब कोई एंटीबॉडी है, इंटरफ्रॉन है और एंजाइम है, ये ऑलवेज प्रोटीन इन नेचर होते हैं। लेकिन एंटीजन जो है वो प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड, उसकी कोई भी नेचर हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, when B cells are presented with antigen they differentiate into, तो they differentiate into plasma cells and memory cells। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एंटीजन केमिकली कैन बी। तो ये मैंने बताया था कि इसकी नेचर कोई भी हो सकती है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की एग्जांपल है टिश्यू रिजेक्शन। जब कोई हम टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं लाइक किडनी ट्रांसप्लांट, तो अगर उसके अंदर जो है हमारे पास फॉरेन बॉडी होगी तो हमारी बॉडी इसको जो है एज ए जो है एंटीजन के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगी और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी आपकी कौन सी होती है? सेकंड लाइन डिफेंस ऑफ अवर इम्यून सिस्टम को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। तो सेकंड लाइन डिफेंस का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो बी सेल्स बेसिकली आपके थर्ड लाइन डिफेंस होते हैं, ये आपका इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट नहीं है। बाकी कंप्लीमेंट प्रोटीन, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स ये आपके इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बी सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन्स। ठीक है, एंटीजन कोई आएगा बॉडी के अंदर तो बी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी इज़ अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन कॉल्ड। तो एक्टिव इम्यूनिटी में पता है उसकी जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी एक्टिव आर्टिफिशियल की, वैक्सीनेशन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी, वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 13, विच पोर्शन ऑफ एन एंटीबॉडी प्रोवाइड्स एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो आपकी चाहे वो लाइट चेन हो चाहे हैवी चेन हो, तो उसका वेरिएबल रीजन होगा वो प्रोवाइड करेगा बाइंडिंग साइट फॉर द एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 14, द मेथड ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन इज़ यूज टू कम्बैट। तो देखिए पैसिव इम्यूनाइजेशन क्योंकि रैपिड एक्टिंग होती है, ठीक है,
तो अब ऑप्शन में देखें कौन सी डिजीज़ में हमें रैपिडली जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो है आपकी टेटनस। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, ऑटो इम्यून डिजीज़ एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, आपकी बॉडी के ख़िलाफ़ खुद से ही जो है ना एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो ऑप्शन इज़ आंसर इज़ ए, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इंटरफेरॉन आपके बेसिकली साइटोकाइन बैरियर्स हैं। ठीक है, साइटोकाइन बैरियर्स बेसिकली ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए साइटोकाइन बैरियर। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरफेरॉन्स आर वेरी स्पेशल डिफेंस मैकेनिज्म विच ऑपरेट बाय। तो देखें जब कोई वायरस आएगा वो आपके जो है ना सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो उस सेल में बनेंगे इंटरफेरॉन प्रोटीन। वो उस सेल से निकल के साथ वाले सेल्स को जाके जो है ना सिग्नल देंगी कि भाई आप ना वायरस के अगेंस्ट प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दें, एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर दें। जब वायरस जो पहले वाले जिस सेल को उसने इन्फेक्ट किया था उससे जो नेबरिंग सेल में आएगा, तो वहाँ पर ऑलरेडी जो है एंटीवायरल जो है ना प्रोटीन्स होंगी, इंजाइम्स होंगी, वो क्या करेंगी जैसे ही वायरस इंटर होगा उसको किल कर देंगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, बाइंडिंग टू दी नेबरिंग सेल्स। ठीक है, एंड इंड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम किल पैथोजेंस इनसाइड द सेल। अब उसने कहा सेल के अंदर पैथोजन को किल कौन करता है, ये भी मैंने बताया कि इंटरफेरॉन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो नेबरिंग सेल में जाकर इंड्यूस करवाते हैं एंटीवायरल प्रोटीन, और जैसे ही वायरस में आएगा तो वो सेल के अंदर ही वायरस को किल कर देंगी। तो आंसर इज इंटरफेरॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर टी सेल्स इन बोन मैरो देयर मैचुरेशन अकर्स इन। तो देखा आपके जब बी सेल हों चाहे टी सेल, वो दोनों प्रोड्यूस तो बोन मैरो में होते हैं, लेकिन उनकी मैचुरेशन में जो है ना साइड का डिफरेंस है। जो बी सेल हैं वो प्रोड्यूस भी बोन मैरो में होंगे और मैच्योर भी बोन मैरो में होंगे, लेकिन जो आपके टी सेल है वो बनेंगे तो बोन मैरो में, लेकिन उसके बाद उसकी जो मैचुरेशन होगी वो आपके थाइमस में होगी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंटीबॉडी इज़ ड्यू टू वेरिएबल पोर्शन। ठीक है, वेरिएबल पोर्शन की वजह से होती है। और जो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखें एफसी फ्रैगमेंट, एफसी फ्रैगमेंट बेसिकली जो एंटीबॉडी की जो है हमारे पास टेल होती है उसको बोलते हैं एफसी फ्रैगमेंट। स्पेसिफिसिटी किस वजह से होगी, वेरिएबल पोर्शन में, क्योंकि उसमें जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, तो वो वही सीक्वेंस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इज़ एक्वायर्ड फ्राम। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो रैपिड एक्टिंग हो लेकिन जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो। तो इसमें आप देखें नेचुरली की बात की है तो आंसर होगा प्लेसेंटल ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़। ऑप्शन ए, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडी, या फिर हो सकता है क्लोस्ट्रम, जो मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट सेक्रीशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, उससे भी जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं वो भी किसकी एग्जांपल है, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज़ नॉट एन इम्यूनाइजिंग एजेंट। इम्यूनाइजिंग एजेंट मतलब कैसा एजेंट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, तो कौन सा इम्यूनाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ऑप्शन में देखें टॉक्सिन, तो टॉक्सिन इम्यूनाइजिंग एजेंट नहीं होता, एंटी टॉक्सिन होता है इम्यूनाइजिंग एजेंट। इसके अलावा बी ऑप्शन में इम्यूनोग्लोब्युलिन्स मतलब एंटीबॉडीज़ वो भी हैं, वैक्सीन भी है, और एंटी सीरम भी जो है इम्यूनाइजिंग एजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फीवर रिड्यूसेस। ठीक है, ये MCQs जो है फेडरल की बुक से है, उनकी एक्सरसाइज में है बना हुआ MCQs ये। तो देखें फीवर रिड्यूसेस किस चीज़ को रिड्यूस करेगा, तो फीवर जब होगा वो इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ताकि जो है इंटरफेरॉन जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करके जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सके। दूसरा जो है वो इन्फ्लेमेशन को जो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बेसिकली हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो फीवर इन्फ्लेमेशन को भी इंक्रीज़ कर देता है। डी ऑप्शन देखें फैगोसाइट्स की एक्टिविटी, तो फैगोसाइट्स की एक्टिविटी को भी ये इंक्रीज़ करता है ताकि जो है वो जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सके। तो सी ऑप्शन है रह जाता है कि आयरन इन ब्लड, तो ये आयरन इन ब्लड को रिड्यूस कर देता है, बाकी इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा, इन्फ्लेमेशन को, और फैगोसाइट्स की एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर देगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच सेल बाइंड विद फ्री एंटीजन्स इन दी बॉडी।
तो देखें फ्री एंटीजन के साथ कौन बाइंड करता है, आंसर इज बी सेल। पंजाब की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि जब भी एंटीजन बॉडी में आएगी तो बी सेल जो है उसको इनगल्फ कर लेगा, उसको इंटरनलाइज कर लेगा, फिर उसको प्रोसेस करके प्रेजेंट कर देता है टी सेल को। तो अब इस प्रोसेस को ज़रा समझें कि जब भी कोई एंटीजन बॉडी में आएगी बी सेल उसको जो है रिकॉग्नाइज करेगा, उसको इनगल्फ कर लेगा, फिर उसकी होगी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एंटीजन की डिग्रेडेशन होती है स्मॉल जो है फ्रेगमेंट्स के अंदर, फिर उनके साथ अटैच की जाती है MHC प्रोटीन, प्रोटीन का नाम है MHC प्रोटीन, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। जब MHC प्रोटीन अटैच कर दी जाती है तो फिर जो है इस जो है अपना अब ये एंटीजन जो होगा इसको प्रेजेंट किया जाता है हेल्पर टी सेल्स को, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स फिर क्या करते हैं हमारे, वो सिग्नल भेजते हैं बी सेल के पास कि भाई जो अब तू एंटीबॉडीज़ बनाओ। तो वो सिग्नल जब बी सेल के पास जाएंगे, बी सेल फिर बी सेल से बनेंगे प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, और फिर एंटीबॉडीज़ जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, वो जो है मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। तो कौन से सेल फ्री एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं, बी सेल। टी सेल फ्री एंटीजन के साथ बाइंड नहीं होते, वो उस जो है एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं जिसकी प्रोसेसिंग हो चुकी हो, मतलब उसके साथ MHC प्रोटीन जो है अटैच हो चुकी हो, उनके साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 25, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इज। तो फिर वही क्वेश्चन है कि कौन से सेल हैं जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू दी टी सेल। तो बी सेल जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, वो एंटीजन की प्रोसेसिंग करके उसको प्रेजेंट कर देते हैं टी सेल को। इसके अलावा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और भी होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं मैक्रोफेजिस, इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स। ये आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, बी सेल, मैक्रोफेजिस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। तो यहाँ पर ये हम ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है PMC का जो नेक्स्ट पार्ट जो है हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।